नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव वशिष्ठ और आप देख रहे हैं नो योर प्लैनेट्स। स्वागत है आपका हमारे राशिफल कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे राशि चक्र की सबसे पहली और ऊर्जावान राशि यानी मेष राशि की। हम जानेंगे कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपके राशि स्वामी मंगल, न्याय के देवता शनि और ज्ञान के कारक बृहस्पति का गोचर आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या प्रभाव डालेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेष राशि के जातकों, जुलाई का महीना आपके लिए एक महत्वपूर्ण महीना साबित होने वाला है। इस महीने आपके द्वादश भाव में शनि का गोचर चल रहा है, जो कि साढ़े साथी का प्रथम चरण है। यह आपको थोड़ा चिंतनशील बनाएगा और आपके खर्चों पर भी प्रभाव डालेगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे, जो आपके पराक्रम और आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि करेंगे। आपके राशि स्वामी मंगल का पंचम भाव में गोचर और आपको ऊर्जा और रचनात्मकता से भर देगा। संक्षेप में कहूं तो यह महीना आपसे मेहनत भी करवाएगा और उस मेहनत का फल भी देगा। आपको कुछ क्षेत्रों में बहुत सावधान रहना होगा, तो वहीं कुछ क्षेत्रों में सफलता आपके कदम चूमेगी। करियर के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का तीसरे भाव में होना आपके संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत शक्तिशाली बना रहा है। आप अपनी बातों से सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। जो लोग मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया या लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। महीने के दूसरे भाग में सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में होने से कार्यस्थल पर कुछ घरेलू चिंताएं हावी हो सकती हैं। इसलिए काम और घर के बीच संतुलन बनाना आवश्यक होगा। आपके प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। व्यापार के लिए यह समय उत्तम है। आपका साहस और जोखिम लेने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे आप नए व्यापारिक सौदे करने में सफल हो सकते हैं। छोटी-छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगी। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें। इससे आपको लाभ होगा। शनि का द्वादश भाव में होना विदेश से जुड़े व्यापार में सफलता दिला सकता है। अपने आत्मविश्वास का सही उपयोग करें। किसी भी नए काम को शुरू करने से बिल्कुल ना डरें। वाणी में मधुरता बनाए रखें, क्योंकि आपकी वाणी ही इस महीने आपकी सफलता का सबसे बड़ा हथियार होगा। आर्थिक मामलों में यह महीना आपको मिले-जुले परिणाम देगा, इसलिए बहुत सोच समझकर चलने की आवश्यकता है। द्वादश भाव में शनि का गोचर अनावश्यक खर्चों की ओर इशारा कर रहा है। यह खर्चे स्वास्थ्य, विदेश यात्रा या किसी कानूनी मामले में हो सकते हैं, इसलिए एक बजट बनाकर चलना आपके लिए अनिवार्य है। वहीं बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य स्थान यानी नवम भाव और आय स्थान यानी एकादश भाव पर पड़ रही है, जो यह सुनिश्चित करेगी कि धन का प्रवाह बना रहेगा। आपको आय के नए स्रोत भी मिल सकते हैं। आपके राशि स्वामी मंगल पंचम भाव में है, जो अचानक लाभ का संकेत दे रहे हैं, लेकिन यह सट्टा, लॉटरी या शेयर बाजार जैसी जोखिम भरी गतिविधियों से जुड़ा हो सकता है। मेरी सलाह यह है कि इस महीने किसी भी तरह के बड़े और जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो महीने के दूसरे भाग में योग बेहतर बनेंगे। आपको पैसों की बचत पर ध्यान केंद्रित करना होगा। किसी को भी उधार देने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। वित्तीय मामलों में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आपको इस महीने विशेष ध्यान देना होगा। पहला सुख निरोगी काया। द्वादश भाव में शनि का गोचर स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं माना जाता। यह नींद में कमी, आंखों में तकलीफ, पैरों में दर्द या बेवजह चिंता दे सकता है। मानसिक तनाव आप पर हावी होने की कोशिश करेगा। आपके राशि स्वामी मंगल पंचम भाव में है, जो आपको ऊर्जा तो देंगे, लेकिन साथ ही पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे एसिडिटी या हृदय से संबंधित मामलों में सावधानी बरतने का संकेत भी दे रहे हैं। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा, अन्यथा आप चिड़चिड़े और क्रोधित हो सकते हैं, जिसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। मानसिक शांति के लिए प्रतिदिन मेडिटेशन करें, रात को समय पर सोने की आदत डालें, बाहर के तले बुले भोजन से परहेज करें और संतुलित आहार लें। वाहन चलाते समय इस महीने सतर्कता बरतें। रिश्तों के ताने बाने में इस महीने आपको धैर्य का परिचय देना होगा। पंचम भाव में मंगल का होना प्रेम संबंधों में जुनून और तीव्रता लाएगा। जो लोग अकेले हैं, उनके जीवन में किसी का आगमन हो सकता है, लेकिन मंगल का स्वभाव उग्र है, इसलिए आपके बीच छोटी छोटी बातों पर अहंकार का टकराव या बहस हो सकती है। अपने रिश्ते में धैर्य और समझदारी दिखाएं। जीवन साथी के साथ संबंधों में बृहस्पति की दृष्टि के कारण समझदारी बनी रहेगी।
आप एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे, लेकिन फिर भी काम के तनाव को घर पर लाने से बचना होगा। महीने के दूसरे भाग में सूर्य का चतुर्थ भाव में आना पारिवारिक सुख की ओर ध्यान केंद्रित करेगा, लेकिन यह आपकी माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा असर डाल सकता है या घर में किसी बात को लेकर आपका अहंकार आड़े आ सकता है। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। अपने प्रियजनों के लिए समय निकालें, संवाद की कमी ना होने दें। अगर कोई विवाद हो तो उसे शांति से और प्रेम से सुलझाने का प्रयास करें। छात्रों के लिए भी यह महीना काफी हद तक अनुकूल रहने वाला है। पंचम भाव में राशि स्वामी मंगल का गोचर छात्रों को जबरदस्त ऊर्जा और एकाग्रता प्रदान करेगा। आपकी विषयों को समझने और याद करने की क्षमता अद्भुत रहेगी। जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलेगा। हालांकि द्वादश भाव में शनि कभी-कभी ध्यान भटकाने का काम कर सकते हैं, इसलिए आपको सोशल मीडिया और व्यर्थ गतिविधियों से खुद को दूर रखना होगा। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें कुछ रुकावटों के बाद सफलता मिल सकती है। अपनी ऊर्जा को केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर केंद्रित करें। एक टाइम टेबल बनाकर उसका सख्ती से पालन करें। अपने लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट रहें। ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को कम करने और शुभ फलों में वृद्धि के लिए मैं आपको कुछ सरल और अचूक उपाय बता रहा हूं। इन्हें श्रद्धापूर्वक करने से आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। शनि की साढ़े साती प्रभाव को कम करने के लिए प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शम शनिश्चराय नमः का पाठ करें। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी को सिंदूर और बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। हर गुरुवार को अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। अपने गुरुओं और बड़ों का सम्मान करें। प्रतिदिन सुबह उठकर तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और अपने पास एक चांदी का छोटा सा चौकोर टुकड़ा रखें। तो मेष राशि के जातकों, यह था आपके लिए जुलाई का संपूर्ण राशिफल। यह राशिफल एक मार्गदर्शन है ताकि आप आने वाले समय के लिए तैयार रहें। आशा है आपको यह विश्लेषण पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सदैव मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।